सर्व पत्रकारांचं मनापासून मी स्वागत करतो आणि निवडणुकीच्या निकालानंतर आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पहिल्यांदा भेटतोय। त्यामुळे मी सर्वप्रथम महाराष्ट्रातल्या तमाम मतदारांना, जनतेला मनापासून धन्यवाद पुन्हा एकदा देतो आणि पुन्हा त्यांचे आभार मानतो। याचं कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये हा जो काही विजय मिळालेला आहे ही लँडस्लाइड विक्ट्री आहे, अतिशय मोठा विजय आहे। गेल्या अनेक वर्षात आपण जर वजह है कि जिस तरह से हमें लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, तो यावेळेस इसलिए मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जे काही 2.5 वर्षामध्ये महायुतीने केलेलं जे काम आहे आणि महायुतीवर लोकांनी जो दाखवलेला विश्वास जो आहे, म्हणजे एकीकडे विकास कामं जी महाविकास आघाड़ी ने 2.5 साल में महायुति ने काम किया है और जिस तरह से लोगों ने महायुति पर विश्वास जताया है, आपण पाहतोय अनेक प्रकल्प सुरू झाले, त्याच्या डीप मध्ये मी जात नहीं। और 2.5 साल में हमने महाविकास आघाड़ी द्वारा ठप किए गए कामों को आगे बढ़ाया, उसका प्रतिबिंब आज दिखाई दे रहा है। त्यामुळे मोठ्या और कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की। मला वाटतं हा विजय जो आहे हा जनतेचा विजय आहे आणि आम्ही सगळ्यांनीच, महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी या निवडणुकीमध्ये एवढं प्रचंड काम केलं। मला तर आठवतं, इसलिए ये विजय जो है ये आम जनता का विषय है। पर्यंत काम करायचो, पुन्हा थोडे 2-3 तास झोप घेतल्यानंतर पुन्हा माझी सभा असायची। असे हे चक्र जे आहे, हे सत्र पूर्ण निवडणुकीवर चाललं। मुझे याद है कि मैं सुबह 4 बजे तक काम करता था और महज 2-3 घंटे सोने के बाद मैं वापस से काम पर आ जाता था। मला वाटतं मोजलेला नाही मी, पण प्रवासही निवडणुकीमध्ये प्रचारादरम्यान एवढा केला। अनेक पायाला भिंगरी लावून जसे कार्यकर्ते काम करतात, एक साधा कार्यकर्ता म्हणून काम करतो त्याप्रमाणे मी काम केलं। मी कालही कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो, आजही कार्यकर्ता म्हणून आणि उद्याही कार्यकर्ता म्हणून काम करतो। और मैं स्वतः इस चुनाव में मैंने कितने घंटे प्रचार किया उसकी गिनती नहीं है। जिस तरह से एक सामान्य कार्यकर्ता काम करता है उस तरह से मैंने प्रचार में काम किया। आणि त्या कॉमन मॅनच्या धारणेमुळे मला कॉमन मॅन मध्ये जाताना कुठलाही प्रोटोकॉल, कुठलाही अडथळा येत नव्हता, कारण मी स्वतःला ते समजत होतो आणि मी मनाशी एक निश्चय केला। सीएम का मतलब कॉमन मैन होता है, ऐसी मेरी धारणा है। इसलिए मैं आम जनता के बीच में जब जाता था तो मुझे सीएम जैसा महसूस नहीं होता था। आणि म्हणून कारण मी देखील एक सर्वसामान्य कुटुंबातून आलोय, शेतकरी कुटुंबातून, सर्वसामान्य कुटुंबातून। या जे काही सर्वसामान्य कुटुंबाच्या वेदना, व्यथा मी पाहिलेल्या आहेत। मैं सीएम बनकर मुझे लगा कि महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि भी मैं एक सामान्य परिवार से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं। महिना चालवायचे कसं त्यांचं नियोजन असायचं, याचं बिल त्याचं बिल सगळं कसं, आणि ते माझ्या डोक्यामध्ये पहिल्यापासून होतं की ज्या दिवशी अशा प्रकारचा अधिकार माझ्याकडे येईल त्यावेळेस मात्र मी माझ्या सर्वसामान्य। इसलिए मेरे मन में ख्याल आता था कि महिलाएं घर कैसे चलाएंगी, कैसे बचत करेंगी, घर का चूल्हा कैसे जलेगा, ये सारी बातें पहले से मेरे दिमाग में आता था। इसीलिए हमने लाडकी बहन, लाडकी किसान, लाडके जवान करके स्कीम चालू की। केलं पाहिजे अशी भावना माझ्या मनामध्ये होती, कारण शेवटी ते त्याच्यातून जावं लागतं माणसाला, तेव्हाच त्या वेदना कळत असतात। आता श्रीमंत माणूस, पैशाच्या राशीत लोळणाऱ्या माणसाला कळेल कसं? सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलेल्या लोकांना कशी गरिबी कळणार? मग गरीब परिवारातून आल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, या वेदना मला समजतात। इसलिए मुझे इस तरह के डिसीजंस लेने पड़े, लेकिन जो जन्म से ही अमीर होता है, श्रीमंत होता है, उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि किस तरह से गरीब परिवार चलाता है। शेतकऱ्यांसाठी, लाडक्या भावासाठी आणि इतर सर्व घटकांसाठी आम्ही सर्व इकोसिस्टीम तयार झाली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। म्हणजे परिवारातल्या प्रत्येक सदस्याला काही ना काही सरकारच्या वतीने देण्याचा प्रयत्न केला। काय लोक म्हणतात, काय आहे तुम्ही वाटताय, काय म्हणजे सरकारचं काय काम असतं? इसीलिए महायुति सरकार ने एक ऐसी स्कीम लगाई जिसके चलते
परिवार में हर किसी न किसी एक सदस्य को कुछ ना कुछ मिलता रहे, उसे मदद मिलता रहे। सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे क्रिया, ऐसे काम किया गए जिस वजह से हर परिवार को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचता रहा। पुढे गेलो, आनंद दिघे साहेबांची शिकवण आमच्या गाठीशी होती आणि केंद्रातून आदरणीय प्रधानमंत्री मैं इस बात से खुश हूँ कि पिछले 2.5 साल में मैं बाला साहब के विचारों को लेकर आगे चला। मला होतं आनंद दिघे साहब की जो सोच थी, उनकी जो शिक्षा थी, उसको लेकर आगे बढ़ा। त्यावेळेस आम्हाला म्हटलं होतं आम्ही चट्टान की तरह आपके पीछे खडे आहे. आणि मला आठवत आहे की 2.5 वर्ष त्यांनी पूर्ण ताकदीने मागे उभे राहिले, माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यावर विश्वास ठेवला. 2.5 वर्ष 2.5 साल पहले जब मैं म्हणजे सुरुवातीला पार्टी से हटा था और मेरे साथ तमाम विधायक आए थे, उस वक्त मुझे कहा गया था कि वो हमारे पीछे प्रत्येक दिवसाचा 2.5 साल चट्टान की तरह खड़े रहे और उन्होंने वो चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े रहे। आणि म्हणून मी मोदी साहेबांना, अमित शाह साहेबांना देखील खूप धन्यवाद देईन की त्यांनी पाठबळ दिलं आणि योजनांना देखील मदत केली, निधी दिला. अनेक वेळा ते आले आणि या सर्व 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये इसलिए मैं मोदी और अमित शाह का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ में खड़े रहे, योजनाएं लाई, उसके लिए एक विचारात आर्थिक तौर पर मदद की। समविचारी सरकार असतात त्यावेळेस मात्र राज्याचा वेग प्रगतीचा अतिशय गतिमान होतो. आणि म्हणून हे सगळं जे आपण 2.5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये मी खूप समाधानी आहे. आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो की मी काय त्या डिटेलमध्ये जाणार नाही, परंतु आम्ही घेतलेले निर्णय जे आहेत हे ऐतिहासिक निर्णय आहेत. आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये कधीही कुठल्याही सरकारने एवढे निर्णय घेतले नव्हते. त्याचे साक्षीदार तुम्ही पण आहात. मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हमारे 2.5 साल के कामकाज में सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो ऐतिहासिक निर्णय हैं। किसी सरकार ने कभी इस तरह के निर्णय नहीं लिए। सिंचनाचे मान्यता, ज्या 4 मान्यता चाहे सिंचाई के प्रश्न रहे हो, चाहे किसानों के प्रश्न रहे हो, चाहे गरीबों से जुड़े मसले रहे हो, हर विषय पर हमने समाधानकारक निर्णय लिए। काय आहे, आज मी पाहतोय की प्रचंड असा या राज्याच्या प्रगतीचा वेग. आणि लोक म्हणतात काय काय सगळे सांगतात राज्य कुठे गेले. राज्य 1 नंबरला नेण्याचं आम्ही काम केलंय. कारण मला आठवत आहे की जेव्हा अगोदरचं आमचं महायुतीचं सरकार होतं, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते, तेव्हा राज्य पुढे होतं. आणि गेल्या 2.5 वर्षामध्ये, मागच्या 2.5 वर्षात आमच्या राज्य 3ऱ्या नंबरला गेलं. आम्ही आल्या 6 महिन्यामध्ये पुन्हा 1ल्या नंबरला आणलं. याचं आम्हाला समाधान आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगेन, मुझे याद है जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब हमारा राज्य नंबर 1 था, लेकिन बीच के 2.5 सालों में हमारा राज्य पीछे हो गया था। और जब वापस हमें 2.5 साल मिला तो हम राज्य को नंबर 3 पर लेकर आए हैं। मतांचा वर्षाव झाला. तो वर्षाव हा केवळ आणि केवळ जे आम्ही काम केलं, जे आम्ही निर्णय घेतले आणि जी आम्ही सकारात्मकता दाखवली यामुळे झालेला आहे सगळं. आणि म्हणून लाडकी बहिणींचा लाडका भाऊ ही ओळख माझी. इस चुनाव में जो मतों की बारिश हुई है, वोटों की बारिश हुई है, उसकी वजह यही है क्योंकि हमने जो 2.5 साल में काम किया, ईमानदारी से काम किया, लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजना लाए, उसकी वजह से हुआ. लक्षात ठेवलं आणि पूर्णपणे लाडक्या भावाची एक ओळख निर्माण झाली. ती ओळख मला सर्व पदांपेक्षा मला मोठी वाटते. ही जी नवीन ओळख निर्माण झाली कोट्यावधी लाडक्या बहिणींची. और इन कामों से मेरी जो पहचान एक लाडले भाई के तौर पर महाराष्ट्र की जनता में हुआ, वो मेरे लिए किसी भी पद से बढ़कर है, क्योंकि हमारी लाडली बहनों ने मुझे वोटों की बारिश करके जिताया है. आता तुम्ही काय सांगत होते, कुठे गेले, कुठे बसले, हे प्रश्न तुम्ही नंतर विचारा. तुम्ही कुठे बसले, कुठे थांबले, कुठे म्हणजे काय नाराज झाले. आम्ही असे नाराज होऊन रडणारे नाही रे. आम्ही लढणारे लोक आहोत, लढून काम करणारे लोक आहोत. समजलं की नाही. त्यामुळे मी स्वतः तुम्हाला अभी ये कहा जा रहा था कि मैं कहाँ गया, मैं क्यों चुप हो गया, क्या मैं नाराज था. मैं नाराज होने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ. विजयामध्ये ऐतिहासिक त्याची गणना होते.
आणि याच्यामध्ये ऐतिहासिक गणना होणे अभी हमें महायुति के तौर पर इतनी बड़ी विजय मिली है और ये एक ऐतिहासिक विजय है जीव तोडून लोकांमध्ये आम्ही गेलो, घरी बसलो नाही. और इस जीत के लिए हमने जीव तोड़ मेहनत की है. असे दोन्ही उपमुख्यमंत्री असतील, आम्ही जे काय केलं काम ते काम केलं, मनापासून केलं. आणि मी सांगतो तुम्हाला, माझ्या शरीरात रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत मी जे काम करेन ते या महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठीच करेन. आणि दुसरी गोष्ट, या ठिकाणी मला काय मिळालं यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या जनतेला काय मिळालं, महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या जीवनामध्ये काय सुख मिळालं, काय आम्ही आज देऊ शकलो आनंद, हा आमचा उद्देश होता. आणि आज मला आनंद आहे. लाडक्या बहिणी, लाडके मैंने जो किया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने जो किया वो सब हमने मिलकर किया. मुझे सगळ्या योजना आहेत. आज मुझे क्या मिला इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि महाराष्ट्र की जनता को क्या मिला. लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक जो है वो महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करता रहूँगा. आणि म्हणून गेल्या 2.5 वर्षामध्ये मी सांगतो की जे प्रेम मिळालं जनतेचं, आणि एक आपल्यातला, त्यांना वाटतं आपल्यातला मुख्यमंत्री आहे, हा आपल्या घरातला परिवारातला मुख्यमंत्री आहे. कारण मी कधीही त्यांना अंतर दिलं नाही, कधीही त्यांना माझं निवासस्थान असू द्या, पिछले 2.5 साल में जिस तरह से प्यार मिला, जिस तरह से लोगों का सम्मान मिला, लोग ये कहते थे कि अपना मुख्यमंत्री मिला है. प्रत्येकाला भेटलो मी, प्रत्येकाशी बोललो. हा जनतेतला मुख्यमंत्री म्हणून एक जी काही ओळख निर्माण झाली ही त्याला फार. मैं हर आदमी को मिलता था, हर व्यक्ति को अटेंड करता था, क्योंकि मैं जनता का मुख्यमंत्री था. काढले सगळे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का काय ते सगळं ते काय मी काय लोकप्रियता मिळवण्यासाठी काही काम केलेलं नाही. अभी आप ही लोगों ने सर्वे करके रिपोर्ट निकाली कि महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर और भी पता नहीं क्या क्या चीजें. सरकार म्हणून आम्ही काय देऊ शकतो ते आम्ही देण्याचा प्रयत्न केला. आणि मी पुन्हा एकदा सांगतो की 2.5 वर्षाच्या काळात केंद्र सरकार पूर्ण भक्कमपणे जसं चट्टान की तरह उभं राहिलं, हे पुन्हा एकदा मी सांगतो. कारण शेवटी तुम्हाला राज्याला पुढे न्यायचं असेल तर केंद्राकडे मागावं लागतं, जावं लागतं, आपल्याला त्यांना आपले प्रस्ताव मांडावे लागतात. आणि म्हणून जवळपास 2-2.5 वर्षामध्ये लाखो कोटी रुपयाची निधी आम्ही केंद्राकडून मिळवला. आणि म्हणून मी आपल्याला सगळ्यांना या ठिकाणी धन्यवाद. पण मैं एक बार फिर से कहता हूं कि पिछले 2.5 साल में केंद्र सरकार हमारे पीछे चट्टान की तरह खड़ी रही, क्योंकि अगर आपको अपने राज्य में कुछ करना है तो केंद्र की ज़रूरत पड़ती है, मदद की ज़रूरत पड़ती है. और पिछले 2.5 साल में हमने लाखों करोड़ रुपए केंद्र से महाराष्ट्र के भले के लिए, महाराष्ट्र की जनता के काम के लिए लेकर आए. मोकळ्या मनाचा माणूस आहे मी. कुठेही कुठलंही धरून ठेवणं, ताणून धरणं असल्यातला माणूस नाही आहे. मैं सांगितलं माझ्या सगळ्या पदांपेक्षा सक्का लाडका. मैं साफ मन का व्यक्ति हूँ. बहुत बड़ी बात कह रहे हैं एकनाथ शिंदे कि मैं साफ मन का व्यक्ति हूँ, मैं मन में रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई बात मन में नहीं रखता हूँ. एकनाथ शिंदे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त बता रहे हैं कि वो एकदम साफ मन के व्यक्ति हैं, मन में कुछ रखते नहीं हैं. सरकार बनवताना, तुम्हाला निर्णय घेताना कुठलं काही असं अडचणीचं आहे किंवा अडचण आहे माझ्यामुळे किंवा आणखी कुणामुळे, हे कधी मनात आणू नका. तुम्ही आम्हाला मदत केलेली आहे, तुम्ही आम्हाला 2.5 वर्ष संधी दिली या ठिकाणी या राज्याचा विकास करण्यासाठी, या राज्यामध्ये उद्योगधंदे आणण्यासाठी, सगळं करण्यासाठी. त्यामुळे तुम्ही निर्णय घ्या. तुम्ही तुमचा निर्णय जो आहे तो निर्णय एक बाबा महायुतीचे म्हणजे प्रमुख म्हणून की बाबा एनडीए, आमचे एनडीए देशामध्ये एनडीए आणि महाराष्ट्रात महायुती. त्यामुळे मैंने केंद्र को कहा है कि पिछले 2.5 साल में आपने हमें पूरी तरह से मदद की, हमारे पीछे खड़े रहे, इसलिए आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे वो निर्णय ले सकते हैं. मेरी वजह से या मेरे लोगों की वजह से आपके निर्णय में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है. मोदी साहेबांनाही फोन केला, अमित शाह साहेबांनाही फोन केला. माझ्या भावना त्यांना मी सांगितल्या की सरकार बनवताना माझा कुठलाही अडसर मनामध्ये ठेवू नका. तुम्ही जो निर्णय घ्यायचा तो तुम्ही निर्णय घ्या आणि तो निर्णय
मला मान्य मैंने कल पीएम मोदी को फोन किया, आणि त्यामुळे गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया, उनसे बात किया और उन्हें ये कहा कि सरकार बनाने के लिए मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। वो अपने मन में इस तरह की कोई बात ना रखें कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई किसी प्रकार का अड़चन है। बड़ी बात कह रहे हैं कि खुद एकनाथ शिंदे ने पीएम को और गृह मंत्री अमित शाह को फोन करके कहा है कि उनकी तरफ से सरकार बनाने में कोई अड़चन नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, वो अपनी तरफ से सरकार बना सकते हैं, जो उनका निर्णय वो ले सकते हैं। मजबूतीने जिंकली आहे। आता आमची जबाबदारी वाढली आहे की महायुती म्हणून आपल्याला आता ज्या लोकांनी मॅन्डेट दिलेला आहे, मॅन्डेट दिलंय त्या मॅन्डेटचा आदर ठेवून आपल्याला आज जे आम्ही 2.5 वर्षात काम केलं त्यापेक्षा अतिशय गतिमानतेने आणखी आम्हाला निर्णय घ्यायचे आहेत। म्हणून मी आपल्याला एवढं सांगतो कि जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। त्यामुळे तुम्हाला मी सांगतो खूप काम आहे, खूप काम करायचं आहे आपल्याला। या राज्याला विकासाकडे न्यायचं आहे, राज्याला आपण देशामध्ये नंबर 1 बनवलंय। आणखी आपण त्याच्यामध्ये जसं आपल्या देशाचं नाव आदरणीय मोदी साहेबांनी जगभरात रोशन केलंय। आज भारत देश आज आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान सगळ्या गोष्टी काय आज अभी भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि असली उड़ान अभी बाकी है। जिस तरह से पीएम मोदी ने विश्व भर में देश का नाम रोशन किया है, जिस तरह से देश भर में वो विकास के काम कर रहे हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र में हमें भी काम करना है, आगे जाना है। महाराष्ट्राला त्याचा फायदा घेतला पाहिजे आणि म्हणून कुठली और पीएम मोदी के द्वारा किए गए इन कामों का फायदा निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की जनता को भी होगा। वरिष्ठ नेतृत्व जो निर्णय घेतील मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी, भारतीय जनता पक्षाचा महायुतीचा जो निर्णय मुख्यमंत्री बनवण्याचा घेतील त्याला पूर्णपणे शिवसेनेचं समर्थन आहे, शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा आहे। भारतीय जनता पक्षाचा बीजेपी जो निर्णय लेगी, केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा, उसको एकनाथ शिंदे का समर्थन है। एकनाथ शिंदे ने बड़ी बात कह दी है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी को साफ तौर पे बता दिया कि जो भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, उसके वो सहमत है। कुठलं काय हे सगळं काय नाहीये, स्पीड ब्रेकर नाहीये। अगोदर महाविकास आघाडी स्पीड ब्रेकर होते, ते स्पीड ब्रेकर आम्ही काढून हमारी तरफ से कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई अड़चन नहीं है, ये बात भी एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। भारतीय जनता पक्षाचे दिल्लीचे वरिष्ठ नेते मोदी साहेब आणि अमित शाह साहेब घेतील त्याला पूर्णपणे समर्थन, पाठिंबा आमच्या शिवसेनेचा आहे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो निर्णय दिल्ली में लेंगे, जो कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, उसको पूरी तरह से हमारा समर्थन है। बड़ी बात एकनाथ शिंदे की तरफ से कही गई है, यानी कि जो लगातार बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, उस खबर पर मुहर लगती दिखाई दे रही है कि ये लगातार हमें बात कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे को जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान ने संदेश दे दिया है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री 5 साल का होगा। और उसके बाद 2 दिन की चुप्पी रही एकनाथ शिंदे की, और अब एकनाथ शिंदे जो है खुद अपनी तरफ से ये बात रख रहे हैं कि बीजेपी का जो निर्णय होगा वो मंजूर होगा। महायुति को जीत हासिल हुई है, इसलिए पहले तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले सब जो भी है, सभी लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया है और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये अभूतपूर्व ऐसी विक्ट्री है। पिछले कई सालों में हम देखेंगे तो कभी भी ऐसी जीत दिखाई नहीं पड़ी है और ना मिली है। और इसलिए मैं महायुति के हमारे सभी लोगों को धन्यवाद तो दूंगा ही और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। इसमें हमारे जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविज़न में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। और हमारी सरकार, हमारे बाला साहब ठाकरे जी के
विचारों पे चलती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु है और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में, और 2.5 साल में इतना काम किया है हमने, इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पाड़े जो प्रकल्प थे, जो रुकाए, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। एक तरफ विकास किया, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहना योजना है, लाडला भाई है, कई योजना है। और ये आम जनता के जीवन में जो बदलाव लाने की कोशिश हमने, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी क्या है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से आया हूँ, इसको उसका अनुभव होना चाहिए, उसकी गरीबी क्या होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आते पहले ही जब मैंने सोचा कि हमारी सरकार आएगी और आम जनता को उसके जीवन में बदलाव लाएगी, इसलिए हमने लाडली बहन योजना शुरू की। हमारे सभी साथियों, दोनों डीसीएम, सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया और इतने बड़े पैमाने पे 2.5 करोड़ लाडली बहना योजना उनको, जो विपक्ष लोगों ने बहुत विरोध किया, कोर्ट में गए, लेकिन हमने वो शुरू रखी। एक विश्वास पैदा हो गया हमारे सभी किसानों में, लाडली बहनाओं में, लाडले भाइयों में, सभी में, और इसलिए ये बहुत बड़ी जीत मिली है। और ये ऐसी जीत मैं चाहता हूँ कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, और इसलिए मैं ये कहूँगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया है। इतनी योजनाएं, इतने सब स्कीम्स है, इतने प्रकल्प है, इतने आगे बढ़ाने का काम किया है। दिन रात मेहनत करके हमने किया है, दिन रात। पूरे इलेक्शन में तो छोड़ो, लेकिन जब से हम सरकार में बैठ गए, मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मुझे लगता नहीं कि मैं एक भी दिन छुट्टी ली, जहाँ भी गया वहाँ काम किया। और इसलिए ये सभी लोगों ने मेहनत कर इतना बड़ा काम करने के बाद इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। और इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक कॉमन मैन, हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है, और ये मेरी जो पहचान बन गई है, लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं उससे ऊपर है। और इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। और आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी को भी फ़ोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है।
महाराष्ट्राची जनता तुम्हाला मुख्यमंत्री करण्याची मागणी करते. तुमच्या नेतृत्वाखाली महायुतीने महाविजय मिळवलेला आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री तुम्हीच व्हावं अशी महाराष्ट्राची जनता मागणी करते. सर क्या आप त्याग बघा करने के लिए तैयार हैं? पूरी तरह सुनो से? सुनो, महाराष्ट्र की जनता का प्यार मुझे मिला है. महाराष्ट्रातल्या जनतेचं मला प्रेम मिळालं, जे प्रेम आतापर्यंत कुणाला मिळालं नाही. सक्का लाडका भाऊ ही ओळख निर्माण झाली माझी, ही कमी नाही आहे. त्यामुळे लोकांची भावना सहज आहे, लोकांची भावना मला साहजिक आहे की कारण मी पूर्णपणे ज्या काही योजना आपण लाडक्या बहिणींसाठी लाडक्या भावांसाठी केल्या त्या त्यांना माहीत आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून जे निर्णय घेतले ते त्यांना माहीत आहेत. त्यामुळे हा त्यांचा मोठेपणा आहे आणि त्यांना म्हणून धन्यवाद देतो मी. तीन दिवसानंतर आज तुम्ही खूप फ्रेश दिसताय, पत्रकारांना पण भेटताय, पण 3 दिवस एकनाथ शिंदे होते कुठे, का भेटत नव्हते? अरे तू तर मला फोन करत होता असं तिकडे होतो, वर्षावर होतो, यांना भेटलो, सगळ्यांना भेटलो. प्रश्न असा आहे की निवडणुकीच्या तुम्ही आहे ना असा सस्पेन्स वगैरे काय तयार करू नका. शेअरिंग कसं असणार? प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाला, निवडणुकीच्या आधी आपल्याला शब्द दिला होता का मुख्यमंत्रीपदाचा? प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाला की भाजपचा जो कोणी उमेदवार असेल त्याला तुमचा पाठिंबा असेल, याचा अर्थ असं मानायचा का की तुम्ही तुमच्या मुख्यमंत्री पदावरचा दावा सोडलेला आहे? अरे बाबा, आम्ही सगळे महायुतीचे लोक आहोत. मला पण त्यांनी पाठिंबा दिला ना 2.5 वर्ष, मला पण 2.5 वर्ष पाठिंबा दिला की नाही. तर जेव्हा आता महायुतीचा होतो आहे, मी काय सांगितलं, वरिष्ठ जे निर्णय घेतील तो निर्णय आम्हाला मान्य आहे आणि आमचं पूर्ण क्या इसलिए हमारा मुख्यमंत्री पद पर कोई दावा है ऐसा कहना ठीक नहीं है. तुम्हाला पुन्हा मुख्यमंत्री केले. अरे बाबा, तो आता तर मी काय सांगतोय, आता त्यांचा महायुतीचा उमेदवार जो असेल त्याला पाठिंबा द्यायला मी इकडे बसलोय ना. हा तुमचा विषय आता मी नंतर आहे ना. आता पुन्हा पुढचं 5 वर्ष आपल्याला महायुतीचं सरकार चालवायचं आहे, काम करायचं आहे, त्यामुळे त्यांची मदत आपल्याला लागणारच आहे. एक मिनिट मला सांगायला आपल्याला, अगले 5 साल भी हमें महायुति की सरकार चलानी है, उसमें भी हमें सबके समर्थन की जरूरत लगेगी. हमारी तरफ से महायुति को पूरी तरह से समर्थन है. जेव्हा काँग्रेस दिल्लीत होतं त्यांनी 10 वर्षात 2 लाख कोटी दिले होते. मोदीजींनी 10 वर्षामध्ये महाराष्ट्राला 10 लाख कोटी दिले. त्यामुळे त्यांचा पाठिंबा आहे आणि पुढे महायुती सरकारला देखील पाठिंबा त्यांचा चट्टान की तरह खड़े रहे. जब मनमोहन सरकार केंद्र में थी उस वक्त 2 लाख करोड़ महाराष्ट्र को दिया गया, लेकिन पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने महाराष्ट्र को 10 लाख करोड़ रुपए दिए हैं. अरे तो मगाशी विचारलं ना ते. आता एक मिनिट, चांगलं आपल्याला महायुतीचं सरकार स्थापन करायचं आहे आणि महायुती मजबूतीने पुन्हा राज्यामध्ये काम करायचं. अरे बाबा, एकनाथ शिंदेचं स्थान काय असणार? उद्या आमची बैठक आहे. त्या बैठकीमध्ये तिन्ही पक्षाची बैठक आहे दिल्लीला अमित भाईंच्या समोर. त्यामुळे सगळं त्या ठिकाणी चर्चा होईल आणि चर्चा होईल आणि त्यामध्ये निर्णय होईल. बड़ी खबर, बीजेपी का सीएम मुझे मंजूर है, एकनाथ शिंदे ने कह दिया है. मैंने मोदी शाह से कहा आप फैसला लीजिए, कहा कि मोदी जी का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है. शिवसेना की तरफ से कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं, हम लड़ने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं. बीजेपी जिसे सीएम बनाएगी वो मुझे मंजूर है. जो भी बीजेपी ने शुरुआत में किया वो हमारे लिए बहुत है. प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मेरे साथ खड़े रहे. एकनाथ शिंदे ने यह कहा, बाला साहब का सपना पूरा किया मुझे मुख्यमंत्री बनाकर. सीधे चलूंगा, अमोद मेरे साथ हैं, राजीव मेरे साथ हैं.
और कुमार कुंदन मेरे साथ हैं। कुमार कुंदन, सबसे पहले क्लियर कट मैसेजिंग है, एकदम साफ कर दिया है, अब कोई अड़चन नहीं है, देरी किस बात की है? देखिए, उन्होंने साफ कर दिया कि मैं किसी पद का लालच नहीं हूं और जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने मुझे मैंडेट दिया है वो पद से ऊपर है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री से कल हमारी बात हुई है, अमित शाह से हमारी बात हुई है और हमने उनको कह दिया है कि जो भी मुख्यमंत्री पद को लेकर निर्णय होगा उस निर्णय में मैं आपके साथ हूं। इसका मतलब एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो भी निर्णय होगा वो अमित शाह और प्रधानमंत्री मिलकर करेंगे और उस निर्णय में एकनाथ शिंदे की भी रजामंदी होगी। और इस बात को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि 2 दिनों से एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, उन सभी सवालों पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, प्रश्न विराम लगा दिया। सभी सवालों पर उन्होंने एक जवाब दे दिया है, कोई नाराजगी नहीं है, वो कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी वो आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी को भी फ़ोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है।